तो क्वेश्चन है हमारा इरेज फर्स्ट और सेकंड लेटर। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोलिए एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ जो n है उसमें हम लोग या तो फर्स्ट कैरेक्टर रिमूव कर सकते हैं एक टाइम पे, या तो सेकंड कैरेक्टर। उसके बाद ऐसे करते करते पहली बार में पहला या दूसरा, फिर दूसरी बार में पहला या दूसरा, ऐसे कर करके कितने नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग बना सकते हैं वो पता करना है हमें। मतलब कि ऐसे करके दिया होगा आपके पास, मान लो ये है ABCAD, ऐसे करके कोई स्ट्रिंग दिया गया है। तो हमसे बोला गया है कि ये में से हम लोग अगर हटाते हैं तो बताओ कितने बनेंगे। मतलब क्या है कि ABCAD, मेरा मन पहले बार में पहला हटा दूं, जब मैंने पहला हटाया तो मेरे पास स्ट्रिंग नया क्या बन गया है BCAD। और क्या ये डिस्टिंक्ट है ABCAD से, क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट चाहिए। हाँ है तो ठीक है। या मेरा मर्जी में पहली बार में सेकंड वाला भी हटा सकती हूँ, पहला वाला रख लूंगी। एक बार में एक ही हटा सकते हैं, तो पहला या दूसरा दोनों एक साथ नहीं कर सकते। तो मैंने दूसरा हटाया तो मेरे पास बचा ACAD। सेम इसके साथ अब मैं सोचूं कि मैं पहला हटाऊं तो क्या बनेगा CAD, और मैं कहूँगी पहला ना हटा के दूसरा हटाऊं तो क्या बनेगा BAD। वैसे ही चलता जाएगा रिकर्जन ट्री की तरह। बस हमें लेंथ 1 तक रुक जाना है, और वो भी अगर डिस्टिंक्ट हो तो ऐसे करते रहना है। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है कि हमें करना क्या है। बट यहाँ पर हम रिकर्जन नहीं लगा सकते, क्यों? टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। हमें बोला गया है ना कि 1 सेकंड का टाइम लिमिट है। 1 सेकंड में कितने ऑपरेशन हो जाए? 10 to the power 8 ऑपरेशन पॉसिबल है। टेस्ट केसेस कितने? 10 to the power 4। यानी नंबर ऑफ ऑपरेशन पर टेस्ट केस कितने? 10 to the power 4। मतलब इतना, ON इतना हो सकता है ऑलमोस्ट। और हमसे बोला गया है सम ऑफ टोटल टेस्ट केसेस कितना है? 2 into 10 to the power 5। मतलब देखो ना, ये ON में हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। ये किस में हो सकता है? O(n log n) में हो जाएगा, और उससे कम में होगा O(n) में, O(√n) में, और कांस्टेंट में तो 100% होगा ही। तो ऐसे करके हमें देखना है कि मतलब O(n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना चाहिए। अब इसमें हम लोग क्या सोच सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या सोचें। तो अब जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल हमने ले रखा है ABCAD। तो इसमें हम लोग कितने कितने लेंथ के स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। खुद ये 5 लेंथ का जो स्ट्रिंग है, और 5 लेंथ का स्ट्रिंग ये खुद है, तो हम कितने कितने लेंथ का बना सकते हैं। या तो हम एक हटाएंगे तो 4 बनेगा, 2 हटाएंगे तो 3 बनेगा, फिर एक और हटा लेंगे तो 2 बनेगा, एक, यहाँ तक हम बना सकते हैं स्ट्रिंग। तो मान लो कि हम 3 लेंथ का कोई स्ट्रिंग बना रहे हैं, ये मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। तो 3 लेंथ का स्ट्रिंग ABC और AD ये है। ठीक है, अब हमें 3 लेंथ का इससे स्ट्रिंग बनाना है, तो कैसे बनेगा? देखो इसमें रिकर्जन देखो, ABCAD। तो अब इसमें हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं? या तो पहला हटाएंगे, ठीक है भाई, हमें 3 लेंथ तक रुक जाना है। जैसे ही आएगा ना 3 लेंथ का स्ट्रिंग, वैसे ही हमें क्या करना है? रुक जाना है। हम 2 का भी बना सकते हैं, बट 3 का भी तो पॉसिबल है ना, तो वहां तक हमें रुक जाना है। तो मैंने मान लो पहला हटाया पहली बार में तो BCAD, मेरा मन मैंने दूसरा हटाया पहली बार में तो ACAD। सेम इसके साथ भी यही, पहला हटाया CAD, दूसरा हटाया तो BAD, इधर पहला हटाया तो CAD, दूसरा हटाया तो क्या बना? AAD। अब देखो, चलो पहले ये इरेज कर देते हैं। अब देखो, मान लो कि जहां पर तुम्हारा सेम आ रहा है, ठीक है, जहां पर सेम आ रहा है उसको तुम आगे क्यों बढ़ाओगे? सेम ही तो आएगा साइड में भी। अगर CAD है और CAD है, हमें क्या डिस्टिंक्ट कैरेक्टर लेना है। तो अगर मैं इस, वैसे 3 तो हो ही गया है, अब मैं काउंट करूँ कितने 3 नंबर ऑफ स्ट्रिंग है, तो क्या मैं इसको और इसको एक साथ काउंट करूँ? मैं कहूँगी क्या 1 2 3 4 बने? नहीं, मैं कहूँगी 3 बने ना, क्योंकि मुझे डिस्टिंक्ट चाहिए। तो 1 2 1 2 और 3 ये बन गया। ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर मेरे पास बन के आ गए। अब ये 3 बने। अब तुम बोलोगे कि भाई फिर 2 का भी बनेगा, तो ऐसे कि हम हर एक का काउंट करके देखेंगे? हमें तो ON ऑफ log n में करना है, मतलब ON² से कम में करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो तुम इसमें एक चीज नोटिस करोगे कि देखो ABCAD था, अब इसमें 3 बने। क्यों 3 बने? मेरे पास 1 2 3 4 5 लेंथ में 3 ही क्यों बने? क्योंकि तुम ध्यान से देखो, यहाँ से जितने भी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होंगे उतने में ही डिफरेंस आ रहा है। लास्ट में देखो सबके AD सेम आ रहा है, AD सब में सेम आ रहा है। तो ये जो AD जो लास्ट वाला पार्ट है वो किसी में चेंज नहीं हो रहा, ABC वाले में ही चेंज हो रहा है। और ABC 3 है तो टोटल 3 डिस्टिंक्ट बन रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ना, अगर तुम ABCAD को ऐसे सोचो भी, तो अगर तुम कभी भी इसमें से स्ट्रिंग हटाने जा रहे हो तो या तो तुम पहला हटा सकते हो या दूसरा हटा सकते हो। ठीक है, या तो तुम इस इन दोनों को एक साथ हटा दोगे। तुमने कहा कि मैंने पहली बार में पहला हटाया, उसके बाद दूसरा हटा दिया, तो देखो BAD बन के आ गया। या फिर मैंने, या तो मैंने ये करा कि पहली बार में मैंने दूसरा हटाया, फिर मैंने क्या पहला हटा दिया तो CAD बन के आ गया, लो ये हो गया। फिर मैंने क्या कहा कि मैंने क्या करा कि मैंने दूसरा हटाया और फिर मैंने पहला हटाया, मतलब ये तो हो ही गया CAD, ऐसे करके।
तो हम हर बार जब हटा रहे हैं तो इन्हीं तीनों में से हट रहा है, करेक्ट। ये तो मेरा फिक्स हो रहा है ना, क्योंकि मुझे जब ये बोल दिया कि फर्स्ट या फिर सेकंड ही हटा सकते हो, तो इनका तो नंबर ही नहीं आ रहा। फर्स्ट सेकंड में तो यही यही तीनों आ रहे हैं ना। या तो मैं पहला हटाऊंगी तो, और या तो पहला हटाने के बाद मेरे पास ये स्ट्रिंग बचा, तो इसमें से मैंने, मेरा मन किया मैंने फिर पहला हटा दिया तो ये हुआ। उसके बाद मैंने ये पूरी स्ट्रिंग को फिर देखा, मैंने मान लो पहले दूसरा हटाया, अब दूसरा हटाया तो मेरे पास ACAD आ गया। अभी भी मैं हटा सकती हूँ, तो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम C तक जा सकती हूँ, या तो मेरा मन C ना हटा के A हटाओ। मतलब AD तो मैं पहुंच नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट और सेकंड में कभी आ ही नहीं रहा है। तो ये लास्ट के 2 कैरेक्टर का कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ ये स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर का हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप जिस लेवल पे स्ट्रिंग के लिए काउंट करोगे ABCAD, जैसे ये स्ट्रिंग है, आप पहले वाले के लिए काउंट करोगे तो इसमें कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है वो आपको बता देगा कि इतने लेंथ वाले कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर बन सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ आओगे तो सेम, इसमें 2 बन जाएंगे, 2 स्ट्रिंग बनेंगे। फिर यहाँ आओगे तो कितने बनेंगे, 30 स्ट्रिंग। यहाँ आओगे तब भी 3 स्ट्रिंग, क्योंकि ये और ये सेम है। तो जो भी बनेगा वो इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, सेम ही होगा, कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रिंग बन के नहीं आएगा, तो इसको काउंट नहीं करोगे। ऐसे कर करके आपको चेक करना है। तो ऐसे ही आप 4 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए लेकर देख लो, 5 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए लेकर देख लो, सेम ही चीज़ आएगा। तो मतलब जितना भी आपका जिस पॉइंट पे, जैसे I इज इक्वल टू 0 के लिए आप चेक कर रहे हो कि कितने डिफरेंट नंबर ऑफ स्ट्रिंग बन रहे हैं, तो जितना काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर टू टिल दैट इंडेक्स हो रहा है, वही तुम्हारा काउंट में ऐड होता जाएगा। अब मैं तुम्हें कोड दिखा देती हूँ पहले। देखो ये कोड है, ठीक है। पहले मैंने क्या किया है, टेस्ट केस लिया है यहाँ पर, उसके बाद n लिया है, कितने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, फिर स्ट्रिंग इनपुट लिया है, फिर मैंने मैप लिया है, क्योंकि मैं बोला कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, करेक्ट। उसके बाद मैंने आंसर लिया है, काउंट लिया है, उसके बाद मैं चली गई उसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। मैंने कहा कि अगर मैप के अंदर वो नहीं है, मतलब कि नया है, तो मतलब काउंट मेरा उस इंडेक्स पे बढ़ा, और उस इंडेक्स पे बढ़ा मतलब कि आंसर में मेरा वो एड ऑन होगा। वो मैंने आंसर डायरेक्ट वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर मैं एड ऑन करते जा रही हूँ। तो ऐसे करके लास्ट में हम क्या लौटा देंगे, आंसर लौटा देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या आंसर आ जाएगा। समझ में आया ये चीज़। ये सारे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के साथ करके देख लो, यही हो रहा है कि जितने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चाहिए वहां तक काउंट कर लो कि कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, वो तुम्हें तुम्हारा आंसर दे देंगे। उसे ऐड करते रहो। फर्स्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए, फर्स्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है वो तुमने आंसर में काउंट किया, फिर सेकंड लेंथ के लिए कितने हैं वो आंसर में काउंट किया, फिर थर्ड लेंथ में कितने हैं वो आंसर में काउंट किया। मैंने बता दिया ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, कि सिर्फ यही 3 हो रहा है और ये नहीं हो रहा, क्योंकि कभी भी और फर्स्ट या सेकंड रिमूवल में आ ही नहीं रहा। सेम आप 4 वाले लेंथ के लिए भी करके देख लो, सेम आप 5 वाले लेंथ के लिए करके देख लो, 3 वाले लेंथ के लिए करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है। तो ये इजी था, और आपको मैंने कोड ऑलरेडी दिखा दिया है, ये कोड है। ठीक है। तो अब आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर खत्म।